हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बलून पे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं 12 का सेशन करने जा रहा हूं और उसी को मैं आज से जो 15 दिसंबर है इससे स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग का क्लास 12 का जिनका बिहार बोर्ड का एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों बाद फरवरी में, उसका फुल रिवीजन कराया जाएगा, जो कि ग्रामर और लिटरेचर दोनों का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का काम है कि इस वीडियो को जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग मेरे लिए कुछ करें। ठीक है, तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज मैं एक छोटा सा टॉपिक चालू करने वाला हूं, जिसका नाम होता है रिमूवल ऑफ टू। किसका नाम होता है? रिमूवल ऑफ टू। ये जो है टॉपिक, ये आप लोग को मार्क्स यानी नंबर को बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आप लोग मेरे साथ बने रहें और एक पेन और एक कॉपी लेकर साथ बैठिएगा। ठीक है, तो देखिए, रिमूवल ऑफ टू आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि डे 1 का है। डे 1 का टॉपिक जान के मैंने रखा है ग्रामर का। ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझना ही, अगर फर्स्ट डे मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो आप लोग को ऊपर से पार होगा, आप बोलेगा मास्टरवा का बतावा हो। ठीक है ना, देखो, इसके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम है रिमूवल ऑफ टू। रिमूव का मतलब होता है हटाना। बोलिए हाँ यार, रिमूव का मतलब हटाना। किसको हटाना है? टू को। यानी क्वेश्चन में अगर ऐसा जानवर का नाम रहे, इसको उठा के लिख दीजिए। गया में रहते हैं फलुइया में लिख दीजिए, मखदुमपुर में रहते हैं जमुनैया में लिख दीजिए। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ टू का मतलब रहता है, मखदुमपुर मेरा होम टाउन है, ठीक है ना, जहां मैं अभी आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूं, यानी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, देखिए, तो रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है टू को क्वेश्चन से क्या कर देना है? हटा देना है। बिना कोई रूल के पढ़ेंगे, क्योंकि रूल इसलिए नहीं बताऊंगा ज्यादा, रूल तो बताऊंगा लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आ रहा है। बहुत सारे भाइयों का पढ़ा भी होगा और बहुत सारे का नहीं भी पढ़ा होगा, तो जिनका पढ़ा है उनका रिवीजन होगा, जिनका नहीं पढ़ा उनका गारंटी है कि समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, सिर्फ जैसे बताता हूं उसको आप फॉलो कीजिए, डेली क्लास कीजिए। ठीक है ना, जितना दिन क्लास चलता है डेली कीजिए। ये नहीं समझिए कि रिमूवल टू मेरा पढ़ा है, कल से देखेंगे। ऐसा कीजिएगा बाबू, कौन सा क्वेश्चन कब एग्जाम में पूछता है वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ हौसला मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट का बात करता हूं जी, बिल्कुल बेसिक सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ही इज टू बिग टू प्ले। बुक खोलिए, पहला क्वेश्चन यही दिखेगा। देखिए, आप लोग गुपचुप खाए होंगे, गुपचुप खाने के बाद एक बोलते हैं कि एगो सूखा लगा देता है, बोलते हैं आलू में दे दीजिए, वो फ्री फोकट का रहता है। जब तक आप उसके यहाँ गुपचुप नहीं खाइएगा, बोलिए आपको वो सूखा वाला खिलाएगा, आप लोग बोलिएगा नहीं खिलाएगा। वही वाला बात दम यहाँ पर भी है, जब तक ये वाला रूल आप लोग नहीं पढ़िएगा, आगे वाला रूल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, इसमें किसको हटाना है? टू को हटाना है। टू कहाँ रहा? यहां रहा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सिर्फ देखिए, क्वेश्चन में सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट का चाहिए ही, वर्ब है इज। क्वेश्चन से क्या करना है? टू को बदल देना है किसमें? सो में। किसमें? सो में। ठीक है, टू को बदल देना है सो में। और अगर कोई क्वेश्चन में इज, एम, आर रहा, इसको लिखना है कैन नॉट। क्या लिखना है? कैन नॉट, जिसी को लहरिया मार के यानी शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हम कांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांट। और अगर कोई क्वेश्चन में वाज या वर रहे तो इसको हम बोलते हैं कुड नॉट। इसमें क्या लगाना होता है? कुड नॉट, जिसको हम बोलते हैं कुडंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? टू को बदलना है सो में, इज एम आर को कैन नॉट देंगे यानी कांट, और वाज या वर को क्या देंगे? कुड नॉट। यही वेयर जो वर होता है, इसी वेयर को ही क्या बोलते हैं? वर। वर वधु वाला नहीं, वर होता है अलग। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले टू के पहले जो क्वेश्चन में उसको लिख दीजिए। टू के पहले क्या लिखा हुआ? ही इज, तो क्या लिख देंगे? ही इज। अब टू को बदलना है किसमें? सो में। अब क्या लगा हुआ है यहां पर? बिग। ठीक है, वह इतना कमजोर है कि खेल नहीं सकता है। ठीक है, तो ही इज सो बिग। यहां तक कोई दिक्कत? ही इज लिख दिए, टू को बदल दिए सो में, यहां पर लिख दिए बिग। कोई प्रॉब्लम? अब जैसे यहां पे बिग लिखें, आपको एक जानवर का नाम देना होगा जिसका नाम होता है डैट। क्या देना होगा? डैट। ये सब क्वेश्चन में लगेगा, टोटल क्वेश्चन में। रिमूवल ऑफ टू का जितना क्वेश्चन रहे, एक छोड़ के, वो मैं बताऊंगा किसमें नहीं लगता है। तो ही इज सो बिग डैट। अब इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है? आप लोग बोलिएगा ही है, यहां पर ही। अगर समझ में नहीं आया कि कोची सब्जेक्ट वह होते ही, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट वही बाकी का सब्जेक्ट। सिंपल सा बात, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट वही हमारा सब्जेक्ट होगा। दम लिखा क्या है ऊपरी से? हड़प्पा काल से। ठीक है, तो ही इज सो बिग डैट, सब्जेक्ट क्या है? ही। अब क्वेश्चन में इज एम आर लगा हुआ है, तो कैन नॉट देंगे या कुड नॉट देंगे?
आप लोग बोलिएगा कैन नॉट देंगे, कैन नॉट को ही लहरिया मार के कांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांट। और टू को छोड़िए, बच गया प्ले। यही हुआ उसका रिमूवल टू। लेकिन मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वो गोलगप्पा, जो सूखा हुआ गोलगप्पा आप लोग खाते हैं लास्ट में, दम टू को भी वही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखना नहीं भूलिए। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तुरंत भागेंगे दम ऊपर जाएंगे, क्योंकि आज हमको ये टॉपिक को दम स्वाहा कर देना है। ठीक है ना, 5-6 रूल होता है दम स्वाहा, जिसमें पहला रूल यही है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए इस पे एक छोटा सा एक और क्वेश्चन, इसका छोटा सा एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। देखिए, सीता इज टू स्लो टू विन द रेस। जल्दी से इसको आप लोग बना लीजिए, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सीता इज टू स्लो टू विन द रेस, 15 सेकंड में लिखना भी है, बनाना भी है। दम वही वाला लगाइए, जैसे जब बताएं वैसे ही बना दीजिए जल्दी। एक और, दोनों क्वेश्चन को जल्दी बनाना है 15 सेकंड के अंदर। देखिए ध्यान दीजिएगा, टू के पहले जिसको लिख देंगे, सीता इतनी स्लो है, धीमी है, मतलब सीता इतनी स्लो है, धीमी है कि मैच नहीं जीत सकती है, रेस नहीं जीत सकती है। कौन? सीता। सबसे पहले क्या करना है, टू के पहले जो है लिख दीजिए। टू के पहले क्या लिखा हुआ? सीता इज। बोलिए सीता इज लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अभी तुरंत मैंने बताया टू को चेंज कर देना, किसमें? सो में। किसमें? सो में। सीता इज सो स्लो। अब इसके बाद बताएं एक जानवर का नाम देना जिसका होता है डैट। क्या होता है? डैट। यहां पर क्या लिख देंगे? डैट। अब आते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट यहां पे क्या लिखा हुआ है? सीता। अब आप लोग को डिसाइड करना, सीता लड़का की लड़की। बोलिएगा लड़की। लड़की के लिए ही आता है या सी आता है? तो बोलिएगा सी आता है, तो हम नाम नहीं लिखेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सी का। लड़का रहेगा तो ही का। तो सीता इज सो स्लो डैट सी। अब क्वेश्चन में लेवल है क्या? इज एम आर, तो क्या लिखेंगे? कांट लिखेंगे या कुड नॉट लिखेंगे? कांट लिखेंगे। सी कैन नॉट, टू को हटाएंगे, बच जाएगा विन द रेस। ये क्वेश्चन, अमर इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। अमर इतना सेल्फिश है कि फ्रेंड नहीं बन सकता है, तो अमर इज, टू के जगह पे क्या देंगे? सो सेल्फिश। अपने मन से लगाना है क्या? डैट। कोई दिक्कत? अब आते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या लिखा? अमर। लड़का है लड़की? लड़का। लड़का के लिए किसका प्रयोग? ही का। इज एम आर लगा हुआ तो कांट लगेगा। ही कैन नॉट, टू को हटा देंगे, बच गया बी ए फ्रेंड। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आगे मैं बढ़ूंगा तुरंत। देखिए यहां पर लिखा हुआ रूल नंबर 2, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। जिस तरह से वो बनाए थे उसी तरह, ये कोई रूल नहीं, मैं रूल बढ़ाया हूं। ठीक है, द ट्री इज टू हाई फॉर टू क्लाइंब, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पे क्लाइंब नहीं कर सकता है, चढ़ नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मैं वहां पे अभी तुरंत बताया रूल नंबर 1 में, वैसे ही बनाना है। फिर ध्यान रखना है ये सारी बातें, ध्यान दीजिएगा। टू के पहले जो है लिख देंगे, टू के पहले क्या लिखा हुआ? द ट्री इज। अभी मैंने तुरंत बताया टू को चेंज करना है किसमें? सो में। क्या लिखेंगे? हाई। द ट्री इज सो हाई। कोई दिक्कत? अब इसके बाद किसका प्रयोग करना है? डैट का। अब देखिए आते थे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में अगर ही रहता तो ही लिखते थे, सी रहता तो सी लिखते थे, सीता रहता था सी लिखते थे, अमर रहा तो ही लिखे। अभी तुरंत लिखे कि नहीं? लेकिन यहां लिखा हुआ द ट्री, पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पे क्लाइंब नहीं कर सकता है, चढ़ नहीं सकता। कोई का क्या आएगा? वन कैन नॉट लिख सकते हैं या नो वन कैन लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? यानी अगर किसी क्वेश्चन का सब्जेक्ट रहे ऐसा, द ट्री रहे, माउंट एवरेस्ट रहे, द सन रहे, अगर ये सब कुछ भी रहेगा, ये सब का सब्जेक्ट आता है वन। ठीक है, वन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? वन। इस सब का सब्जेक्ट क्या आएगा? वन आएगा या बी आएगा, दोनों में से कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो आपके एग्जाम पे निर्भर करता है कि वन दे रहा है या बी दे रहा है। ज्यादातर वन देता है, यानी द ट्री इज सो हाई दैट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में जाना। सब्जेक्ट में क्या लिखा? द ट्री, कोई नहीं चढ़ सकता, वन।
कोई दिक्कत? क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज, तो कैन नॉट लगेगा या कुड नॉट? तो कैन नॉट, वन कैन नॉट, टू को हटा देंगे क्लाइंब। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्लाइंब अपने साथ क्या लेता है? इट, हमेशा। यानी क्लाइंब का प्रयोग हम जहां पर भी करेंगे इट का उसके साथ प्रयोग करेंगे, ये निश्चित है, डिफिनिट है। बोलिए समझ में आया? द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। या अगर यहां पर हम बी का इस्तेमाल करेंगे तो वन की जगह पे बी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वन कैन नॉट क्लाइंब इट या बी कैन नॉट क्लाइंब इट। एक छोटा सा एग्जांपल इसी पे, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, जल्दी इसको बनाइएगा। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। तो देखिए इसका आंसर आप लोग लिखे होंगे, माउंट एवरेस्ट इज, टू को बदलना है किसमें? सो में, सो हाई दैट, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट है तो सब्जेक्ट क्या आएगा? वन भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, या वन कैन नॉट क्लाइंब इट या बी कैन नॉट क्लाइंब इट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी क्वेश्चन का सब्जेक्ट ये सब रहे, ट्री रहे, माउंटेन रहे, माउंट एवरेस्ट रहे, या क्या रहे, सन रहे, ये सब कुछ भी रहेगा, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? जैसे द साइट, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा देखिए, द साइट इज टू ड्रेडफुल टू बी सीन। जल्दी इसको बनाइए तो मैं ऐसे ही, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? द साइट इज टू ड्रेडफुल, दृश्य इतना भयानक है कि कोई उसे नहीं देख सकता। सी का मतलब देखना, सी का भीतरी सीन। तो देखिए द साइट इज, टू को चेंज करेंगे किसमें? सो में, करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। द साइट इज सो ड्रेडफुल दैट, अब साइट है, साइट रहे, सन रहे, मून रहे, कुछ हो रहे, उससे मतलब नहीं है। वन कैन नॉट लिखिए या बी कैन नॉट लिखिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वन कैन नॉट बी सीन, जैसे क्लाइंब अपने साथ ईट लेता उसी तरह से सीन भी अपने साथ ईट लेता है। यानी दो बात याद रखना है, अगर कहीं पर भी क्लाइंब आया ईट लगाएंगे, सीन आया ईट लगाएंगे, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। तो पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पे क्लाइंब नहीं कर सकता। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, ध्यान से देखिएगा। बाउंस मारे तो बताइए, बाउंस मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इतना अच्छे वे में आप लोग को बताया जा रहा है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्योंकि धीरे धीरे रिवीजन हम करवा रहे हैं, धीरे धीरे काम नहीं चलेगा बाबू, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? जल्दी। तो देखिए यहां पर फॉर मी लगा दिए हैं। फॉर मी कहने का मतलब क्या होता है? पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पे क्लाइंब नहीं कर सकता है, और पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पे क्लाइंब नहीं कर सकता हूं। दोनों में अंतर यह है कि इसमें मैं का भाव आ रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही बनाइए। टू के पहले जो लिखा हुआ उसको लिखिए। टू के पहले क्या लिखा हुआ? द ट्री इज, तो क्या लिखेंगे? द ट्री इज। अब टू को चेंज कर देंगे किसमें? सो में, तो सो हाई दैट। बोलिए कोई दिक्कत? अब जिसमें बोध हो रहा था कि ट्री इतना, पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पे नहीं चढ़ सकता था, तो कोई का भाव आ रहा था, वन लिखे या बी लिखे, ठीक है। या हम लोग कोई नहीं चढ़ पा रहे थे, हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं, तो बी लिखे, ठीक है। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि मैं इस पे नहीं चढ़ सकता हूं। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मैं इस पे नहीं चढ़ सकता हूं। मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलिए, आई बोलेंगे, बोलेंगे। तो द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट, और फॉर मी के जगह पे क्या आया? आई। अब बच गया टू, टू तो लिखाता नहीं है, बच गया क्या? क्लाइंब। और क्लाइंब के बाद क्या देते हैं? अभी तुरंत मैंने बताया इट, तो यहां पर क्या होगा? इट। उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ फॉर मी लिखा हुआ है बस, और कुछ भी अंतर नहीं है दोनों क्वेश्चन में।
देखिए हो गया होगा। आगे देखिए, कुछ भी एक रूल, छोटा सा रूल एक और, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन। यहां पर एक छोटा सा मैं बात डाला हूं, एक छोटा सा शब्द डाला हूं, क्या, फॉर। कुछ भी नहीं करना है, अगर कहीं पर क्वेश्चन में फॉर दिख जाए, ठीक है, वहां पर फॉर को हटाइए और एक छोटा सा जानवर का नाम दीजिए जिसका नाम होता है बी। क्या होता है? बी। कुछ नहीं करना है। टू के पहले क्या लिखा हुआ? ही इज। बोलिए, लिखा हुआ है, लिख देंगे सबसे पहले ही इज। अब टू को चेंज कर देंगे किसमें? सो में। उसके बाद क्या है? डल। और उसके बाद क्या है? डेड। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? अब क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही लिखेंगे। अगर सन, मून, ये माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, ये सब कुछ भी रहता, साइड रहता, तो क्या लिखते हैं? वन कैन नॉट या बी कैन नॉट। ठीक है ना? तो ही इज सो डल दैट, ही इज एम आर लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे? कांट। अब फॉर आया, फॉर को चेंज कर देना बी में। किसमें? बी में, बी ई, ए स्पोर्ट्समैन। अगर ये समझ में आया है तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, लिखिए। सी is too proud for an ideal citizen. She is too proud for an ideal citizen. जल्दी, सत्रह मिनट हुआ, 25 मिनट तक क्लास चलेगा। जल्दी से ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी बनाइएगा। एक और क्वेश्चन, आई एम टू स्लो फॉर ए रनर। मैं इतना धीमा हूं कि रनर नहीं बन सकता। मैं इतना धीमा हूं कि रनर नहीं बन सकता। कौन? मैं। हो गया। देखिए क्या लिखेंगे इसका? सी इज लिखेंगे, सो प्राउड दैट सी कांट बी एन आइडियल सिटीजन। बोलिए ऐसा बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? जल्दी से सेशन को एक और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, लाइक को प्रेस कीजिएगा जल्दी। देखिए, आई एम टू स्लो, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी ए रनर। बोलिए सही है गलत? ऐसा बनाया आप लोग? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा रूल जो कि मैंने क्लासरूम में आज तक नहीं बताया, छोटा सा रूल। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आपको लग रहा है कि न्यूमन टू मैंने मुझसे आपने पढ़ा या कहीं भी पढ़ा, लेकिन वीडियो को जरूर देखें। 17-20 मिनट 25 मिनट क्या जाता है वीडियो को खोल के देखने में? आप लोग का ही फायदा है, मेरा कोई फायदा तो है नहीं। फायदा तब है जब आप लोग शेयर कीजिएगा, जो कि आप लोग करते नहीं है। देखिए छोटा सा, जिसके क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ रहता है, ये क्वेश्चन में कैन नॉट की जगह पे बिल नॉट भी लगा सकते हैं, ये नहीं समझिएगा। लेकिन हम बिल नॉट इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में लिखा हुआ रहता है कैन नॉट या कांट, लेकिन जहां पर कैन नॉट लगाए हैं किसी भी क्वेश्चन में, वहां पर बिल नॉट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में नॉट प्लस इंफिनिटिव रहेगा, पीछे वाले सेंटेंस में नॉट प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? 2 प्लस V1। क्या होता है? 2 प्लस V1 या 2V1 को क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, इसी को जब आप लोग आगे वाले क्लास में थोड़ा सा जाइएगा कंपटीशन लेवल एग्जाम में या कंपटीशन नंबर कोचिंग में, 2 इंफिनिटिव, एक फुल इंफिनिटिव, एक बेयर इंफिनिटिव। अभी मैंने एक इंफिनिटिव, सिर्फ इंफिनिटिव आप लोग जानते होंगे, इंफिनिटिव बोलते हैं 2 प्लस V1 को। लेकिन आगे जाने के बाद ये इंफिनिटिव 2 तरह का होता है, जिसमें हम फुल इंफिनिटिव बोलते हैं और बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। और आप लोग को वर्ब का टॉपिक में पढ़ना है कि फुल इंफिनिटिव का प्रयोग कहां पे होता है और बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग कहां पे होता है। तो वहां पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और अगर वहां पर आप फुल इंफिनिटिव की जगह पे बेयर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, जो कि आप लोग को 12 तक किसी भी एग्जाम में नहीं पढ़ना है, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है। आप लोग बोलिएगा, उसका भी मैं एक वीडियो डालूंगा बेयर इंफिनिटिव का, कि कैसे यूज होता है, उसका कहां पर यूज होता है, कौन से वर्ब के साथ हम बेयर इंफिनिटिव लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं वीडियो को टोटल देखिए। अगर लगता है कि आप रिमूवल टू पढ़ लिए हैं, उससे मतलब नहीं रखता है बाबू। आप लोग पढ़ने का तो बहुत चीज पढ़ लिए, लेकिन याद है वो मायने रखता है। ठीक है, देखिए छोटा सा क्वेश्चन, माई यंग डॉटर इज टू इंटेलिजेंट। माई यंग डॉटर इज, लिखते जाइएगा क्वेश्चन, बहुत काम देगा। कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट कीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। नॉट टू अंडरस्टैंड, माई यंग डॉटर इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, नॉट प्लस इंफिनिटिव लगा हुआ रहेगा, यानी नॉट प्लस 2V1। देखिए नॉट लगा हुआ है, इसके बाद 2V1 है, 2 आया हमारा, और V1 में क्या है? अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है, देखिए इसका कैसे बनाएंगे, कुछ भी जैसे बनाया है उसी तरह से बनाएंगे इसका। सबसे पहले क्या हम किए थे, 2 के पहले जो था उसको लिखे थे। बोलिए लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो बोलिए क्या लिखेंगे, माई यंग डॉटर इज, 2 को हटा के क्या लिखना है? सो। तो माई यंग डॉटर इज सो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट दैट। अब आते थे कहां? सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट है माई यंग डॉटर। बोलिए इससे लड़का का बोध हो रहा है कि लड़की का? बोलिएगा लड़की का। तो लड़की के लिए ही आता है या सी आता है? तो सी आता है। अब बात रहा यहां पर कि इज एम आर लगा हुआ है तो कैन नॉट लगाइए, लेकिन यहां पर हम विल नॉट का इस्तेमाल करते हैं। किस क्वेश्चन में? जिस क्वेश्चन में अभी मैंने बताया तुरंत कि जहां जहां मैंने कैन नॉट का प्रयोग किया वहां वहां विल नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में नॉट प्लस इंफिनिटिव रहे वहां पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉट इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन नॉट प्लस इंफिनिटिव रहे, नॉट 2V1 रहे, वहां पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर ऐसा हुआ। यहां पर क्या लिखेंगे? विल। ठीक है, मान लीजिए आप कैन भी लिखने का आपको मन है तो कैन लिखिए, लेकिन नॉट नहीं लगाइए। ठीक है, जिस क्वेश्चन में नॉट नहीं रहता था उसमें कैन नॉट लिखते थे या कुड नॉट लिखते थे, ऐसा मैंने बताया। इस क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है तो इस क्वेश्चन में नॉट नहीं लगाएंगे। तो माई यंग डॉटर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी विल या सी कैन अंडरस्टैंड इट। कुछ नहीं है, बस इस क्वेश्चन में मैंने नॉट को हटा दिया, बात है क्लियर। नॉट क्वेश्चन में रहेगा, अब भी नॉट को हटा दीजिए, कैन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जल्दी छोटा सा एक लास्ट, मात्र 5 मिनट का आप लोग का समय और लूंगा। देखिए एक क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट ये सब, यानी पिछले वाले हिस्से, यानी टू के बाद जो लिखता था ऑब्जेक्ट, मतलब एडजेक्टिव के बाद, जैसे ही इज टू बिग टू प्ले, तो बिग के बाद क्या लिखा हुआ? टू प्ले। सीता इज टू स्लो टू बिन द रेस, तो टू के बाद बिन द रेस आया। कोई कोई क्वेश्चन होता है उसमें ये सब नहीं रहेगा, उसका क्वेश्चन कैसे बनाए? जैसे देखिए ही रन्स टू स्लोली,
ये क्वेश्चन आपको देखने में अधूरा लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप लोग तुरंत बताइएगा। राम इज टू इंटेलिजेंट, ये क्वेश्चन आप लोग को बोलिए अधूरा लग रहा है बाबू की नहीं लग रहा है? बोलिएगा लग रहा है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का माई बाप नहीं अनाथ है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें टू को हटा के हम सो का प्रयोग नहीं करते हैं। किस क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन हमको अधूरा लगे। आप लोग को देखने में ये अधूरा लग रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, ही रन्स टू स्लोली, यहां पर इसका आंसर हम कैसे बनाते हैं? टू के पहले जितना है, प्रीवियस रूल, टू के पहले जितना है उसको लिख दीजिए। टू के पहले क्या लिखा? ही रन्स, तो क्या लिख देंगे? ही रन्स। अब स्लो टू को हटाना है, रिमूवल टू का ही मतलब होता है टू को हटा देना है। अब इसका कंपैरेटिव कीजिए, स्लोली का कंपैरेटिव, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। अगर पता नहीं चले कि स्लोलियर लिखें कि स्लोलियस लिखें, 5 गो से ज्यादा रहेगा, यहां पर मोर और मोस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा 80% 100 में 80 क्वेश्चन में देखा गया है, ठीक है। तो ही रन्स मोर स्लोली। अब बोलिए, आप लोग अपने हड़प्पा काल में एक बात पढ़े हैं कि कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद देन लेता है? बोलिए, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर, तुलना करना, यानी उससे कंपेयर करना, किसी से, मुझमें, ठीक है। तो ही रन्स मोर स्लोली देन, कंपैरेटिव अपने बाद क्या लेता है? देन। उसमें देते थे डैट, जिसमें माई बाप रहता था, ठीक है, ठीक है ना। उसमें क्या देते थे? डैट। जिसमें नहीं रहेगा उसमें देंगे देन। लास्ट में अपना मन से लगाइए, इट इज प्रॉपर। क्या लगाना है? इट इज प्रॉपर। इसको शुड भी दे देता है, लेकिन शुड वाला आप लोग नहीं जानिए फिर भी काम चलेगा। आप लोग को जानना है इट इज प्रॉपर। मान लीजिए क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, यहां पे कर देंगे इट वाज प्रॉपर। बोलिए, समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन, राम इज टू इंटेलिजेंट, तो ऐसे लिखिए, राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन। बोलिए, कंपैरेटिव अपने बाद देन लेता है कि नहीं लेता है? लेता है, तो मैं भी तुरंत बताया। अब इज लगल है तो काची लिखेंगे? इट इज प्रॉपर। बाज रहता था लिख देते इट वाज प्रॉपर, काची लिखेंगे? इट इज प्रॉपर। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? देखिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन, ही, अच्छा ये लिखा हुआ ही रन्स टू स्लोली, यहां पर हम कर देते हैं रैन। क्या कर देते हैं? रैन। अब रैन वर्ब का कितना रूप है? दूसरा। अभी रन्स था जो कि पश्चिमा था, यानी प्रेजेंट टेंस में। अभी कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। कुछ नहीं करना, रैन को रैन लिखिए, यहां पर कर दीजिए बाज। कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इट इज प्रॉपर लिखिए, पास्ट टेंस में रहेगा तो इट वाज प्रॉपर। द वेदर इज टू कोल्ड। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द वेदर इज टू कोल्ड, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बोलिएगा, ऐसा लिखेंगे, द वेदर इज। अब आप लोग अगर यहां पर क्वेश्चन लिख दिए ऐसा, द वेदर इज सो कोल्ड, ठीक है। आप लोग बोलिएगा टू के हटा के सो देते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को आगे क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन अधूरा है। वही वाला काम करेंगे। कौन वाला? वही वाला। कौन वाला? वही वाला। कोल्ड का कंपैरेटिव होता है कोल्डर, और अभी बताया कि कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद क्या लेता है? देन। क्या लेगा? देन। अब क्वेश्चन में इज लगल, तो वहां पे काची लिखेंगे? इट इज प्रॉपर। मान लीजिए वहां पे बाज रहता था, काची लिखते? इट बाज प्रॉपर। इसी को ही शुड बी दे देता है। इट क्या देता है? इट शुड बी, इट इज प्रॉपर। इसी को कभी कभी इट शुड बी दे देता है। क्या देता है? शुड बी। यहां पर लिख सकते हैं इट शुड बी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा आज का सेशन, जो कि क्या चला? रिमूवल ऑफ टू। अगले दिन मिलेंगे जो कि कुछ ग्रामर का ही रहेगा या लिटरेचर का रहेगा। लिटरेचर में हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। आप लोग को ज्यादा पढ़ना है, पूरा हिम्मत, पूरा जान, अगर पढ़ ले पूरा जान टेलीग्राम पे लगा दीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कीजिए। यही सर्च कीजिए इंग्लिश विद वरुण, टेलीग्राम पे जाके। इस पे टेस्ट का सेशन आएगा, उसको मारिए। आप लोग पे अंदर से इंक्रीजमेंट आया है कि नहीं आया है, तुरंत दिखेगा। वहां आप लोग का एग्जाम का तैयारी हुआ है नहीं हुआ है, तुरंत दिखेगा। कहां? टेलीग्राम पे दिखेगा। और ये वीडियो आप लोग जितना से जितना शेयर कीजिए, ठीक है ना, जितना शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश पढ़िए तो इंग्लिश विद वरुण से पढ़िए, मेरे से पढ़िए,
ठीक है ना। देखिए मैं कोई फंडा नहीं बताता, मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं, ठीक है। बिहार का भाषा है, बिहार में बोलता हूं, बिहार में पढ़ाता हूं, बिहारी स्टाइल में, ठीक है। तो आज डे 1 है, आज मैंने छोटा सा टॉपिक लिया। मिलते हैं जल्द डे 2 में आप लोग के साथ। आप लोग का दिन मंगलमय हो, इसी यही मेरी कामना है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।